जो जो हमारा असल एजेंडा है वो ये है पाकिस्तान को नाकाबिल तस्कीर बनाना, पाकिस्तान को प्रोग्रेस देना। अब और एक साल से आप लोग प्रोग्रेस दे रहे हैं, आवाम को तो खून में छोड़ दिया। पिछली जो जनरल इलेक्शन थी उसमें आप फेवरेट जो कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गए थे और सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने लिख के आपको दे दिया था कि आप इलेक्शन एमपीए का लड़े, और फिर ख्वाजा सलमान की इच्छा अचानक आ गई। तो क्या आप अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, अब तो सियासी पार्टियों में सिस्टम होता ही नहीं, जो सिस्टम है पार्टी का, क्या आप उससे मुतमईन है कि आपकी इतनी जद्दोजहद के बाद आपको जो है वो उसमें नई टिकट मिला और आपको जो है वो उन्होंने कंसीडर नहीं किया या आपको बुलाया ही नहीं किया? अच्छा सर, मियां नवाज शरीफ साहब ने आपके यहाँ पे हाथ रखा और आपको उनका मोहब्बत नजरिया कोई नहीं, वो फंसे हैं और पाकिस्तान जब डिफॉल्ट होने पे आया तो हमारे वाले हो गए, हमने आने वाले नहीं हुए सर। आप ये डेवलपमेंट खान साहब अपने टेन्योर में ना 12 लाख से 32 लाख पे ले गए किसी जो इनकम टैक्स देने वाले। अच्छा आप सुनिए सर, आप आईडी कार्ड में आप आईडी कार्ड को टैक्स नेट में डाल देंगे और आप देखिए सीधी क्या आई है। असल बात रिसीव ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने सर रिसीव ऑफ गवर्नमेंट नहीं सर, रिसीव ऑफ गवर्नमेंट आप वो मुफ्ता इस्तेमाल है ना जी। पिछले अप्रैल में जैसे ये आए हैं, जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, उस पे शहबाज शरीफ साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब पिछली गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं। उसको किसने उतारा? आपको समझ सभी ने उतारा उसको, उनको तो उतारने वालों ने उतारा नहीं। किसने उतारा? किसने उतारा? ये सारों को पार्टी में जब देखा वो नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा उनसे, उनके अपने बंदे से पारी हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान हैं जनाब वसीम चौधरी साहब, उम्मीदवार बराए एमपीए PP 154। ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, यारों के यार हैं और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज हम इनसे सियासी और फलाही कुछ सवालात करेंगे। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। मैं वसीम चौधरी साहब से अपने इंटरव्यू का आगाज करूंगा। जी जनाब वसीम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आपने जो मदऊ किया और ख्याल का मौका दिया, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा सर, कुछ अपना तारुफ कुछ बताएं अपने बारे में। सर नाम तो आपने ले लिया और मुस्लिम लीग की वर्कर हूँ, अदना कारकुन मुस्लिम लीग का, और कब से हूँ मेरा ख्याल है होश संभालने से। आई वाज 13 years old, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट एक्चुअली, और 1988 की बात है। वो मियां नवाज शरीफ अंदर एंटर हो रहे थे और उनके साथ गार्ड से लेकर मैंने सामने लिया और उन्होंने मेरे चेहरे पे राइट साइड पे हाथ ऐसे कर दिया। ये एयरपोर्ट पर, पुराने एयरपोर्ट पे 1988 की बात है। और उसके बाद मुझे जो है वो समझ लगे जैसे लोगों को मोहब्बत होती है, तो हमें पहली मोहब्बत जो है वो मियां नवाज शरीफ से हो गई और उस वक्त से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के साथ खड़ा हूँ, अच्छे बुरे वक्तों के साथ खड़ा हूँ। IGI बनी, फिर जो है मुस्लिम लीग नून बनी, बेनजीर दौर रहा, फिर दोबारा नवाज शरीफ आया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुशर्रफ दौर आ गया। और लेकिन मैं पार्टी का खड़ा हूँ अच्छे बुरे वक्तों में अल्हम्दुलिल्लाह। जो है पार्टी के लिए ऐसे ही है जैसे मेरे लिए मुस्लिम लीग में ऐसे जैसे अपना घर है, और मैं हमेशा जो है अपने घर के लिए, घर की जो आबियारी होती है, घर में जो पौधे होते हैं और घर में जो आपको जितना भी होता है, मेरा घर है, मुस्लिम लीग मेरा घर है। और मैं समझता हूँ कि मेरे जिस्म में मेरे पास पूरा किस्म का आदमी हूँ और मेरी जितनी भी जिस्म में निशान है चोटों के, वो मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत के हैं, मुख्तलिफ हमारे यहाँ मियां नवाज शरीफ के लिए। अच्छा सर, मियां नवाज शरीफ साहब ने आपके यहाँ पे हाथ रखा और आपको उनका मोहब्बत हो, नजरिया कोई नहीं? नजरिया सर देखिए, पाकिस्तान की जो नजरिया यही होता है, आप जब बचपन में तो यही होता है कि आपको किसी से उन्स हो जाते हैं, मोहब्बत हो जाती है। बट जब हम बड़े हुए हैं 1991 में जब मैं MSF ज्वाइन की है, और जब मैंने FSC में गया हूँ, फर्स्ट ईयर में गया हूँ, मैंने MSF ज्वाइन की, तो डेफिनेटली मुझे आधा रिजल्ट था, तो जो प्रोग्रेस नजर आती है पंजाब में, लाहौर में, उसमें तो हमारा इतना व्यू शायद इतना व्यू ब्रॉड नहीं होगा। 1990 में बच्चे का व्यू कितना ब्रॉड होगा, बट जो हम देखते थे पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, लाहौर के लिए स्पेशली इस वक्त होता था। मैं आपको वहां से बात बताता हूँ, 1997 का इलेक्शन था और हमारी जो गाजी रोड उस वक्त होती है, शहीद रोड जो गाजी रोड हो गई है, उस वक्त गाजी रोड थी। हमने हाजी इमदाद साहब हमारे उम्मीदवार थे MPA के, सदर भी थे लाहौर के, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम उनको यहाँ, क्योंकि रोड बहुत खराब था, अगर आपको याद हो 1997 में रोड बहुत खराब था, सिंगल रोड थी और बहुत बुरी हालत थी, एक आता नहीं था, शाम के बाद आता नहीं था, खड्डे होते थे, बहुत बुरा हाल था। तो हमने हाजी इमदाद साहब से एक रिक्वेस्ट कीजिए, आप मियां साहब का जैसा जड़े बड़े खाएं, और उसमें मेरे साथी सारे दोस्त जो इलाके के हैं, सबने हमने उससे रिक्वेस्ट की
और उन साहब एक जैसा जोड़ेपुर पे हमने एक जैसा उनका रखवा लिया, और उनका रूट बनाया सदर से जोड़ेपुर और जोड़ेपुर से हरबंसपुरा। अब हरबंसपुरा तो ऐसे ही बुरा हाल था, हरबंसपुरा रोड में कोई था ही नहीं, कच्चा रोड और वो खड़े थे। अब मियां साहब तशरीफ आए और वो बड़े मतलब उन्होंने हाजिम साहब से कहा यार किधर ले आए हो, मतलब उन्होंने शॉर्ट की ये लाहौर ही है, तो उन्होंने कहा मेरा हल्का ऐसा है। तो 97 में जो पंजाब में जो 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 गवर्नमेंट जब पहला जो डेवलपमेंट के काम स्टार्ट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने पहली रोज में ये रोड थी, जो मतलब पहली रोड जो पाकिस्तान में बनी, और वो ये ज़राअत शहीद जिसे गाजी रोड था, ये ज़राअत शहीद रोड जो है इस सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बनी थी उस वक्त, और वो कार्पेट रोड आपको याद होगा डबल रोड बना था। तो ये मतलब हम जो हमारा विजन था, जो मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत का विजन, सिर्फ मोहब्बत का विजन नहीं था, उनकी प्रोग्रेस का विजन है, पाकिस्तान को जो तरक्की का विजन है और वाशी का विजन है। तो हम वक्त से साथ साथ जब हम एमएसएफ में ज़ाहिर है मैं लाहौर एमएसएफ डिवीजन का प्रेसिडेंट था, आपने जो है वो फिर लाहौर डिस्ट्रिक्ट का जॉइंट सेक्रेटरी रहा एमएसएफ का, तो मुझे एक तलबा सियासत में जो तलबा सियासत जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो होता है कि तालिब इल्म जो है उसका विजन बहुत बड़ा होता है। तो हमने साथ में ये कहना नहीं था कि नवाज से मोहब्बत हो गई है, हाँ यस आई लव हिम, और उसकी दो वजूहत है। एक तो ये है कि वो हमारा लोकल लीडर था और वो लोकल लीडर अप्रोचेबल था। हम उस वक्त उस दौर में नवाज शरीफ को मिलना मतलब मैं सबसे जो मेरा फेवरेट जो होता था काम वो ये होता था मैं किसी नवाज शरीफ से हाथ मिला लूं। इट इज ट्रू कि मैं भागता रहता था, कहीं नवाज शरीफ में जाता था उनसे हाथ मिला के आता था। और फिर उसके बाद हमें जो सेकंड जो था वो था प्रोग्रेस का, उन्होंने तरक्की दिया पंजाब को, पाकिस्तान को। अब देखिए उन्होंने मॉडल स्टार्ट की, मॉडल स्टार्ट की जब उन्होंने, और जो उस वक्त जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, फिर 98 में जब उन्होंने 25 में बिकाने वाली है एटॉमिक धमाके की है, और पाकिस्तान को वहां ले गए जहां पे पाकिस्तान नाकाबिल तस्लीम हो गया। तो ये मोहब्बत से मोहब्बत जो शक्ल से या मुझसे प्यार करने की मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत जो काम की मोहब्बत है, पाकिस्तान की तरक्की की मोहब्बत है। अच्छा सर, मुस्लिम लीग के कौन कौन से ओहदे आपके पास है? सर मैंने जो सियासत स्टार्ट किया वो एज ए स्टूडेंट की थी, फिर मैं स्टूडेंट लीडर रहा, मतलब लीडर मींस कैंडिडेट का प्रेसिडेंट रहा, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एमएसएफ लाहौर रहा। उसके बाद उसमें बहुत ऑफ होते हैं, लेकिन अभी जो बेसिक प्रॉब्लम जो मैं फील करता हूँ वो एक ये भी है कि मुस्लिम लीग नून से बहुत अरसे से जो हम वो नहीं कर पा रहे, तंजीम शामिल नहीं किया। तो मैंने जो मदर मुस्लिम लीग है उसमें अभी तक मैंने कभी कोई उदाहरण नहीं लिया। जी। अच्छा सर, बहुत अरसा हो गया आपको सियासत करते हुए, लेकिन कभी आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन पिछली जो इलेक्शन थे जनरल इलेक्शन थे उसमें आप फेवरेट जो कैंडिडेट के तौर पे सामने आ गए थे, और सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने लिख के आपको दे दिया था कि आप इलेक्शन एमपीए का लड़ें, और फिर ख्वाजा सलमान फीक साहब अचानक आ गए। तो क्या आप अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, अव्वल तो सियासी पार्टियों में सिस्टम होता ही नहीं है, तो हम जो सिस्टम है पार्टी का, क्या आप उससे मुतमईन है कि आपकी इतनी जद्दोजहद के बाद आपको जो है वो उसमें नई टिकट मिला और आपको जो है वो उन्होंने कंसीडर नहीं किया या आपको बुलाया ही नहीं, इंटरव्यू ही नहीं किया? तो क्या ऐसा नहीं इंटरव्यू हुआ था असल में। हमारे जो इलाका है यहाँ पे हमारे एमपी थे राज जमल हुसैन साहब, अल्लाह ने बख्शे, अल्लाह जनरल नसीब करे, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो जब वो पार्टी ने डिसाइड किया कि उनको टिकट नहीं दे रहे, तो जो हमारे लोकल लीडर्स थे, हमारे एमएलए सुरेश भट्ट साहब हमारे एमएलए, और उनके साथ एक्चुअली उनकी इट वाज कर्टेसी ऑफ हिम के लिए वो मैं हमारे जितने चेयरमैन से उन्होंने एक कंबाइंड दिया कि जी सुरेश भट्ट और वसीम चौधरी हमारे उम्मीदवार है, तो वो उसमें काफी ज्यादा ले गई। ऐसा नहीं था कि वो मुझे कंसिडर नहीं किया था, इट वाज कंसिडर्ड, प्रॉपर्ली कंसिडर हुआ पार्टी में। मैं बिल्कुल इंटरव्यू में जब गया हूँ, मैं शबाशी साहब इंटरव्यू ले रहे थे, पूरा पैनल था इंटरव्यू का, और सबसे लंबा इंटरव्यू वही हुआ था। और मतलब ये जो है वो आधा घंटा में 25 मिनट मैं अकेला बोलता रहा हूँ। लेकिन पार्टी पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी का तो अब देखें, जब मुझे मोहब्बत है नवाज शरीफ से, पार्टी से मोहब्बत है, तो मैं उसका केस नहीं जा सकता। इट वाज मतलब था बहुत बड़ा चांस था, लेकिन उससे सब सिर्फ पार्टी को नुकसान होता। मैं अगर उस वक्त पार्टी के गेस्ट जाता तो ये सिर्फ पार्टी को नुकसान होता डेफिनेटली। जो सलमान अपने हमारे जो सलमान भाई हैं वो आए हैं, मैंने जब टिकट पार्टी ने डिसाइड कर दिया, जब पार्टी ने कह दिया कि जी सलमान साहब हमारे जो है उम्मीदवार है, तो आपने तो देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे एक्टिव नहीं था। मैं सबसे ज्यादा, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त PP157 में सलमान भाई के लिए, ख्वाजा सलमान फीक साहब के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव मैं था। सो दैट ये ना है कि वसीम में जो है वो शायद कोई दिल में बात हो, मैं तो अपने सारे दोस्त। तो क्या सर उन्होंने दिल में नहीं रखी क्या? 4 साल वो आपके साथ
राब्ते में रहे क्या 4 साल? वो आपको हर प्रोजेक्ट में बुलाते रहे, आपसे मशवरा करते रहे, क्या उन्होंने भी दिल में नहीं रखी? क्या उनका हाँ जाहिर मुझे मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, उनके दिल में कोई ऐसा मेरे लिए नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। असल मैं खुद भी बिजी हूँ, बिजनेस का कारोबार भी करना है साथ पॉलिटिक्स में। मैंने कभी भी पॉलिटिक्स में जो है वो कोई भी हमारा जो सरकारी जो हमारा जो तंजीमी प्रोग्राम होता है, आई नेवर मिस्ड। मुझे जब कॉल आती है मैं आगे होता हूँ। अभी भी मतलब मैं बिकॉज इसके बगैर मैं जब मजे बीबी फैसलाबाद गई हैं, गुजरावाला गई हैं, मंडी बाउद्दीन गई हैं, सरगोदा गई हैं, तो मैं पार्टी कॉल के बगैर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ियों पे दोस्तों से जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मुझे पार्टी कॉल करती है तो फिर तो स्पेशली सब दोस्तों के साथ जाता हूँ। तो सलमान भाई जो इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, बड़े डिसेंट आदमी और इज लाइक माई एल्डर। ऐसा अच्छा नहीं है। सर, मुस्लिम लीग नून का नजरिया बता दें क्या है? प्रोग्रेस आज आवाम को बता दें। तो हमारा नजरिया देखें, पाकिस्तान जो है इसकी नजरियाती सरहदों की मुहाफिज हम हैं। जी। नून लीग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, एक्चुअली ये मुस्लिम लीग है, वी आर द मुस्लिम लीग। तो ये हमने पाकिस्तान बनाया था, हम अब पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की जो है वो हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान में प्रोग्रेस देना, ये हमारी हमारी जो है वो असल में जो 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 हमारा असल एजेंडा है वो ये है पाकिस्तान को नाकाबिल तस्कीर बनाना, पाकिस्तान को प्रोग्रेस देना। अब और आप एक साल से आप लोग प्रोग्रेस दे रहे हैं, अवाम के तो खून में छोड़ दिया आपने। सर ऐसा नहीं है। देखें जो हमारे मुल्क साथ खिलवाड़ हुआ 4 साढ़े 4 साल, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि अच्छी बड़ी गवर्नमेंट चल रही थी 2014 से, जो हमारी 13 से लेकर 18 तक गवर्नमेंट A1 गवर्नमेंट थी। फिर अचानक से एक जुडिशल कू हुआ। जुडिशल कू में मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे तब अब डेलीट किया गया, हर तरह से उनको लताड़ा गया और आखिर में जो पनामा से अकामा निकाल के बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उनको नाहल कर दिया गया। फिर उसके बाद तो प्रेसिडेंटशिप से भी हटा दिया गया। अब उसके बाद जो एक नाहल हुकूमत लाई गई, मैं बड़ा हैरान हूं कि शादी आपको 5 साल तो पूरे मिले। नहीं सर, ऐसा नहीं हट गए थे सर। हम हाँ शाहिद खान तो आप उसमें पेट्रोल, सर देखिए उसमें पेट्रोल किस रेट पे था, 60s में था। और जो आटा है उसकी कीमत क्या थी, 28-29 थी शायद। और जो डॉलर था वो 100 प्लस माइनस था। अब क्या हुआ, अब अच्छा अब कर्जे में मैं आता हूँ सर, कितना सर मैं कर्जे पे आता हूँ। देखिए आप हमें 70 ईयर्स के कर्जे का आप हम पे बोल नहीं डाल सकते। एक गवर्नमेंट जो 4 साल स्टे किया जिसने, उसने उनके अपना मशीन खजाना कह रहा है 79% ऑफ द टोटल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, 79%। शौकत कलीम ने कहा कि हमें सर सुनना प्लीज, 79% ऑफ टोटल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक गवर्नमेंट लेती है और एक भी प्रोजेक्ट नहीं करती। आप कैसी बात, और कर्जों को भी शेड्यूल पे आती है। अब हम जो फंसे हैं, अब पाकिस्तान जब डिफॉल्ट होने पे आया तो हमारे वाले हो गए। आने वाले नहीं हुआ सर, आप खुद ये ढोल अपने घर में एग्जैक्टली हमने लिया जी। हम खुद हमारा घर है, डूब रहे हम जो एक डूबते घर को बजाय कहाँ डूब रहा था? सर डूब रहा सर, इट वाज सिंकिंग, सारा कुछ डूब रहा था। हमने बड़ा ध्यान से देखा पाकिस्तान डूब रहा, तो हमने इसमें नहीं सर, हाँ जी इसमें आता हूँ सर। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो मैं वापस ला दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आए। सर हम 2013 से 18 की बात कर रहे हैं ना, कि तब जब 2013 में आपकी गवर्नमेंट आई है जी जी, तो पाकिस्तान पे 6,000 अरब का कर्जा। ठीक है। जब आप 2018 में खत्म करते हैं 30,000 अरब, 25,000 था जी, 30,000 जी जी। उसमें आप आपके कितने मोटर से लगे थे? मोटरवेज 25,000 अरब आप लोगों ने लिया सर। मोटरवेज कितने लगे थे जी? आपने हमने 25,000 नहीं लिया, नहीं सर ऐसा नहीं। $50 बिलियन बाद में फंडेड एज जो पे इंटरेस्ट था, उस 25,000 में से 15,000 अरब जो हमें लोन वापस किया। तो सर सुनिए प्लीज सुनिए, 8,000 अरब मतलब $8 बिलियन प्लस हम $8 बिलियन में मोटरवेज देते हैं आपको। 12,000 मेगावाट बिजली, 14,000 मेगावाट बिजली देते हैं। आप बताएं एक मेगावाट में कितना कॉस्ट आया था? हम शमसी तबाही के प्रोजेक्ट लगाते हैं, हम मोटरवेज पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं। और ऐसी नहीं है, हमने स्टार्ट किया सर। हमने डैम तो ये अब सर हम सर नहीं सर हम आपने भाषा डैम के लिए सर हमने लैंड स्टार्ट दिया। यस लैंड वी स्टार्टेड भाषा लैंड वाइज आपने पैसे रखे थे जी, आखिरी बजट सर हम लैंड एक्वायर कर रहे थे। आप बताइए आखिरी और अभी पाकिस्तान का कर्जा कितना है? अभी पाकिस्तान का चला गया 55,000 अरब। ओके, अब बताइए कि जो 30,000 अरब जो हमने लिया है, सच में अभी जो 30,000 अरब लिया, खान साहब 52,000 अरब छोड़ के गए। खान साहब ने जो 60,000 अरब जी जी जो खान साहब ने सर 27,000 अरब दिया है, तो उसमें कुछ मेगा प्रोजेक्ट भी दिला दे। हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ऑरेंज ट्रेन थी, मेट्रो थी। अब एक मेट्रो, अब वही मेट्रो जो खान साहब कहते हैं सब इसलिए ना ये उन्होंने पॉलिसी कर्ज लेके तो सर नहीं, आप ऐसा नहीं है दुनिया ना। अच्छा दुनिया से मेरा कर्ज किस पे? अमेरिका में। आप कर्ज को जो है देखिए दोबारा उस पे आते हैं
उसका क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। अब जो प्लान हम कर रहे हैं उसमें हमें मेटल्स हमने बोटल बनाई, हमने पाकिस्तान को बिजली से जो है वो प्रोवाइड किया, इतने बड़े कारखाने लगा दिए, बैंक में काम स्टार्ट कर दिया। आप हमसे क्वेश्चन करके हमारे को पिछले 4 साल या 1 साल का पूछते हैं, जो खाना 4 साल करके गए हैं उसको आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप अपना इलाका है, देखिए एक बार डेवलपमेंट को लगा हमारी अभी 1 साल, अभी हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अभी हमारे पास फेडरल मिनिस्टर है हमारे। अनफॉर्चुनेटली अगर वो गवर्नमेंट हमारी हमका साथ की जाती और अभी भी आज सलमान नहीं सर अमेरिका है सारी सब नहीं सर के तो गवर्नमेंट आप कह रहे हैं वही नहीं सर के नहीं ऐसा नहीं के टेकर तो नाम के गवर्नमेंट सुना है सर। अभी फेडरल मिनिस्टर हमारे जो अगर वो जो 63A की हमारा जो वो तशरीह जो है वो गलत ना होती। अच्छा सर हम लोग स्टे करते, हमारी कितनी इलाके किस्मत होती है, खुशकिस्मती हम समझते हैं बहुत बड़े लीडर हैं सर। नो क्वेश्चन अगर मेरा लीडर नवाज शरीफ है, मुझे आप इस मैं ऐसे नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम रहे 4 साल तो उन्होंने टैक्स ये जो कर्ज था उसके उतारने की क्या पॉलिसी बनाई? कोई होता है ना बंदा टैक्स रेवेन्यू में कोई रिफॉर्म्स लेके आता है, मतलब आप लोगों के पूरे टेन्योर में 1 लाख बंदा भी ऐड नहीं हुआ उसमें टैक्स इकट्ठा करने में, तो आप लोग कैसे मतलब ऐसा नहीं है। देखिए जब हमने रेवेन्यू पे आप लोगों ने फोकस नहीं किया, देखिए रेवेन्यू जो है ना वो जो खान साहब 12 लाख से 32 लाख पे ले गए, आप लोगों ने 1 लाख भी नहीं किया, 4 से 5 किस पे ले गए खान साहब अपने टेन्योर में ना 12 लाख से 32 लाख पे ले गए, किसी को जो इनकम टैक्स देने वाले सर ऐसा नहीं। अच्छा आप सर सुनिए सर, आप आईडी कार्ड पे आप आईडी कार्ड को टैक्स नेट में डाल देंगे जी, आईडी कार्ड नंबर को टैक्स नेट में डाल देंगे और आप देखिए सीवी क्या आई है जी। असल बात रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इन्होंने सर रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं सर रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट आप वो मुफ्ता इस्तेमाल है ना जी। सर पिछले अप्रैल में जैसे ये आए हैं, जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, उस पे शहबाज शरीफ साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब पिछली गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये पिछली गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम था कि इन्होंने टैक्स रेवेन्यू जो इसमें ये रिफॉर्म्स लेके आए, ये तो ऑन द रिकॉर्ड जी। सर टैक्स रिफॉर्म्स अगर लेके आए हैं तो आप एक चीज को आप गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का 70 महकमे हैं, आप उसने हर तरफ देखना है। अच्छा मुझे इसमें मेरा एक्चुअली वर्किंग नहीं की है टैक्स फॉर्म की तरफ, अब मैं इसको मानता हूँ कि मिनिस्ट्री वर्किंग नहीं है, लेकिन आप एक चीज आप एक तरफ जो है एक एंगल नहीं देख सकते ना। आपने 16,000 अरब का कर्जा रीशेड्यूल को आ दिया, जो अभी परसेंट डिफॉल्ट करने तक पहुंच गया था कि 16,000 अरब जो है 16 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्ज जो आप रीशेड्यूल को आ गया था उन्होंने कोरोना का बहाना करके, तो वो पाकिस्तान एकदम पर गिरा पड़ा। अभी 2023 में वापस चला गया था, जब डिफॉल्ट हो गया। जो वजह आई है ना वो खान साहब के जाने की, वो ये वजह नहीं थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था या पाकिस्तान के जो है वो हालात अच्छे नहीं थे, वजह तो और आई है। वजह तो आई है कि जी वो उन्होंने माना नहीं, ये बात नहीं मानी, ये नहीं मानी, उस बंदे को नहीं लगाया, उस बंदे को, ये वजह आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अवाम क्यों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इसको गलत इंटरप्रेट करें। असल में वो हो क्या रहा था जी, उनको किसने उतारा है जी? आपका समझे सभी को आ रहे थे उनको, आपका समझे सभी को उतारा उसको, उनको तो उतारने वालों ने उतारा नहीं। किसने उतारा? किसने उतारा? ये सारों के पार्टीज में जब देखा कि वो नहीं कर रहा, काम नहीं हो रहा उनसे, उनके अपने बंधन से बागी हो गए, उनके अपने बंधन से बागी हो गए, तो गवर्नमेंट जा रहा है, वो गवर्नमेंट पक्ष में हमने कोई सिंक तो नहीं करा पाकिस्तान को। हाँ जी, अच्छा वो उनके अपने बंदे जो है ना वो बागी हो गए और आप लोगों ने उनको साथ मिला के और हमने उनका वोट नहीं लिया, हमने उनका वोट नहीं लिया, हमने उनका वोट नहीं लिया, उनका वोट नहीं लिया, आप लोगों ने गवर्नमेंट बनाया। बिल्कुल गवर्नमेंट जब आप लोगों ने ऑपोजिशन लीडर भी बना दिया, मर्जी हमने नहीं बनाया, राजा जो लोग थे वो वही ऑपोजिशन लीडर बने ना जी, जो अवेलेबल है वही होंगे जी। तो हमने उनका वोट नहीं लिया था जी जी। आप लोगों ने जो है वो उनको बना के और खुद से उनको हटा के खुद से बन गए, और वजीर आजम भी आपका आ गया, शहबाज शरीफ साहब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को भी आपने वजीर आजम बना दिया। लेकिन 1 साल में आप लोगों ने अवाम की चीखें निकलवा दी। अवाम जो है वो इस टाइम रो रही है महंगाई की वजह से, और स्टिल जो है वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं आ रही। और आप लोगों का जो हमें नजर आया वो यह है कि आप लोगों ने अपने नैब के मुकदमात खत्म किए, नैब में तरमीम की, और अवाम के लिए जो अभी तक वो जो डिलीवर करना चाहिए था वो 1 साल में। अब कैसे एक कुछ सियासी पार्टियां जो है
वो कहती हैं जी पिछली गवर्नमेंट रहती तो ये हो जाता वो हो जाता, और आप जब लेते हैं तो उसके बाद 1 साल गुजर जाता है लेकिन अवाम को और पाकिस्तान को रिलीफ नहीं मिल रहा। ऐसा तो आज भी ऐसा है कि पेट्रोल कहाँ पे, डॉलर कहाँ पे। बिल्कुल, अब आगे बात ठीक है। असल में स्टार्ट हुआ है ये जो हमारा सारा मसला था, वो पिछली गवर्नमेंट जब IMF के पास गई है और फिर IMF को उन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ा उनके साथ जी, उन्होंने वहां एग्रीमेंट किया हुआ था जी, और एग्रीमेंट एक बंदे के साथ होता है, इट वाज नॉट बिटवीन इमरान खान एंड IMF, इट वाज बिटवीन पाकिस्तान एंड IMF। आप उनसे कमिटमेंट कर रहे हैं हमने ये चीज इंक्रीज करेंगे और आप एकदम जब आप देखते हैं आपने अदम इत्तेमाद की तहरीक आ रही है, आप एकदम पेट्रोल नीचे आते हैं और जब पेट्रोल नीचे गिरते हैं IMF भाग जाता है। अभी क्या हुआ, अब पिछले 1 साल से IMF में निकले तो आदमी और इंडियन देखिए, इंडियन हमने उसको गुड बाय कहा है, पिछले हफ्ते हमने गुड बाय कह दिया IMF को, और अब क्या हो रहा है, हमने जब IMF गुड बाय किया उनको हम आपको कोई शब्द नहीं मारे, वो सेट के हम आपको कोई शब्द नहीं मारे, तो क्या फायदा हुआ। डीजल पे 30 रुपीज हमने कम किया, आज के दिन जो डॉलर को कमाया वो 30 रुपीज कम हुए, आज ही सीलर पे टैक्सेस कम हुए हैं, जो फेड एक्साइज ड्यूटी थी तो जीरो कर दी है। इट मींस जब मुल्क स्टेबल हो रहा है, अगर हम जब हम विदाउट IMF जब हम कीमतें कम कर रहे हैं, नो नॉट एट ऑल, हम यही सर नहीं कर रहे थे ना। चले वो 12 बजे हेलीकॉप्टर पे ऑफिस गए, 4 बजे ऑफिस से वापस आ गए। और मजे की बात कहूं, आप एक चीज इग्नोर कर रहे हैं, खान साहब खुद एडमिट कर चुके हैं कि दैट गवर्नमेंट वाज नॉट माइंड, ही सेड कि जो तो बाइला साहब बता रहे थे भाई व्हाट आर यू डन देयर, कभी आप उसको मीजा में कहते हो कि नहीं सादे कहते हो, तो अगर आप उसको मीडिया कैसे कर सकते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो चाहे वो धारणी से बने, ऑडियो सिस्टम बनाने में रहता है, जैसे मर्जी बने, तो तुम बैठ गए हो, जब तुम बैठ गए हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं आया ना गवर्नमेंट। अब मैं सुनिए सर, नवाज शरीफ साहब नॉट एट ऑल, ही सेड, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं किसी को सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं मान सकता, ठीक है, तो और उसको भुगता, वो अभी तक नहीं भुगत रहे हैं, लेकिन वो टीवी पर रोया नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन क्या तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जनरल फैज का भी कहते रहे अपनी तकरीरों में, जलसों में। कौन नवाज शरीफ? जी मैं कहता हूं सर, बिल्कुल हमने कर दिया इसने। नवाज शरीफ साहब ने तो सबसे ज्यादा मैं आप पॉलिटिकल नहीं बात में, जब इमरान खान कमिट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं था, मैं प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन इजलास में जो है वो करना साहब थे, वो कहते थे इजलास में जो मेंबर थे PTI के दूसरे, वो जाकर बिल वो पास हुआ थे जो जस्टिस आती थी। तो ये मेरी बात नहीं है, ये नाम है, मेरी बात है, सोच नहीं। आप नवाज शरीफ अभी आपने किया, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने जब नाम लिया मतलब ठीक नाम लिया था, तो गवर्नमेंट इमरान खान ने चला रहा है, ये कोई और जा रहा था, वो अपने टेन्योर की भी बात सर, अपनी नवाज शरीफ ने कह चुके हैं काम नहीं करने देते, काम नहीं कर रही थी, लेकिन नवाज शरीफ ये नहीं कहा मुझे जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया। चले आगे चलते। जी बेसिकली ये हुआ कि जब खान साहब रशिया गए तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इस टाइम 2 ब्लॉक चल रहे हैं। खान साहब जो है वो IMF की बात ना मानकर रशिया चले गए और उसके बाद जो है वो खान साहब बुरे बन गए, और हुआ ये कि खान साहब ने IMF को जो है शराइत मानने से भी इनकार कर दिया। आज हम उसी पोजीशन पे खड़े हैं। आज हम आधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि जी IMF की शराइत पूरे करें, नहीं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और गवर्नमेंट जो है वो चाइना और रशिया की तरफ देख रही है। गवर्नमेंट ने जिस दिन से चाइना से और रशिया से कांटेक्ट किया, चाइना ने पेमेंट दी, रशिया ने आपको तेल दिया, ईरान से आपके बिजली के मुआहदे हो रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो दूसरे ब्लॉक में गई है और अमेरिका जो है वो मुसलसल आपको वार्न कर रहा है, और जो खान साहब हैं वो अब उस तरफ देखना शुरू हो गए दूसरी तरफ। तो सर सिचुएशन तो फिर वही आ गई जो खान साहब की थी, ऐसा नहीं। तो अभी आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी आवाम को रिलीफ देने के लिए, जब रशिया का तेल आ जाएगा और आपके खजाने में, जबकि जो फिगर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका रेवेन्यू जो है वो सारा इकट्ठा करके भी आपका सूद नहीं उतरेगा, कर्ज तो बहुत दूर की बात है। क्या आपको प्लानिंग नजर आ रही है? क्या गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि किसी भी दिन कोई बड़ा रिलीफ दे के समिया तोड़ के इलेक्शन अनाउंस कर दिए? ऐसा नहीं है। हम देखें, अगर हमने ये काम करना होता ना अफसर, ये समिया तोड़नी है, तो जिस दिन इमरान खान को उतारा गया है वो इमरान खान की जिंदगी का सबसे लोएस्ट दिन था। अवाम नक्को ना पाई थी, अवाम चाह रही थी कि जैसे जान छूट जाए। हम चाहते बरेजी नहीं चाहते, हम जो है वो उसको उसमें इलेक्शन अनाउंस करते, कोई पार्टी उसे नजर नहीं आती, रूलिंग स्टेट में जीत जाती, स्टेट इलेक्शन जीता होता। हम ऐसे नहीं करेंगे। देखिए जो आपने बात की रशिया जाने वाली, रशिया इमरान खान गए, बिल्कुल गए, लेकिन लेके क्या है, मुआवजा कौन सा कर दीजिए, सब झूठ था। इवन उनके जो यहाँ हमारे
जो जो उनके जो यहाँ पे सेक्रेटरी रहते हैं, जो हाई कमिश्नर यहाँ है, वो भाई हमारे कोई बात ही नहीं है इस बारे में। इवेंट पे और बैठ के फोटो सेशन। अच्छा सर, आप बात नहीं करने दिया करें, फोटो सेशन करके वापस आ गए। जब गवर्नमेंट, अच्छा मैंने कैसे किया है, पीडीएम गवर्नमेंट जो भी हमारी जो भी सब गवर्नमेंट जा रही है, अभी इंशाल्लाह इसी हफ्ते में, मतलब एक्सपेक्टेड है इसी हफ्ते में इंशाल्लाह जो कमिंग वीक है इसमें इंशाल्लाह रशियन तेल हमारा पहुंच जाए। अच्छा सर, तो अभी सच सुने ना, अब हमारे पास जो है वो जो एलपीजी के आप गैस भी आ रही है माशाल्लाह सस्ती में, और अब हमने ईरान के साथ 2 दिन पहले हमारा ईरान के साथ वादा हुआ बॉर्डर का, अब हमें वहां से हम सस्ता तेल वहां से भी ले सकते हैं। तो अब एक बात याद रखिएगा, हमारा सबसे जो रेवेन्यू बाहर जा रहा है दैट इज इन शेप ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत हम ज्यादा पे करते हैं, तो इंशाल्लाह पेट्रोल जब नीचे आएगा, एलपीजी नीचे आएगी और हमारी जो है चीजें इंशाल्लाह चल पड़ेंगी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं 75 साल से कौन सी मुश्किलात हैं जो इस मुल्क को चलने नहीं दी जाए? आपके पास सर प्रॉब्लम ये है, बीइंग नेशन, मैं मायना भी आप लोग मायने लीजिएगा, बीइंग नेशन कोई लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी नहीं है। बीइंग नेशन पाकिस्तान में क्या है, जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू उन चीजों में बाहर बेच रहे हैं जो आप इंपोर्ट पे करते हैं। सबसे ज्यादा पैसा आप इंपोर्ट पे लगा रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा जो डेफिसिट आता है वो इंपोर्ट बिल में आ रहा है, जो आपने पे करना होता है। भाई अगर कोई चीज लगानी है, अगर कोई मुल्क को सीधा करना है, तो आपको इंडस्ट्री के लिए जाना पड़ेगा, अवाम को सिंपलिसिटी तक आना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बैंगलोर अमेरिकन कपड़े पहनूंगा, इंडियन कपड़े पहनूंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा जूता भी जो है वो नाइकी का, और इससे निकलना पड़ेगा। जो कौमें बनी है ना, वो कौमें इस तरह नहीं बनती जिस तरह हम चल रहे हैं, हम जिस तरह भाग रहे हैं। सिंपलिसिटी पे तो अवाम तब आती ना जब उनके लीडर्स एग्जैक्टली। देखिए हमें सर, हमें जब तक मियां नवाज शरीफ साहब तो महलों में रह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कहाँ महलों में रह रहे हैं सर? मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ वो लाखों करोड़ों की घड़ियां पहन, बिल्कुल नहीं, कौन लाखों की घड़ी होगी आपको? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। देखिए पर्सनली आप उसको नहीं ले सकते। देखिए पूरी बीइंग नेशन आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। आप जब तक इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे आप आगे नहीं चल सकेंगे। आपको सबसे बड़ा जो लैग करते हैं आप, वो सर आपने पिछले 6 माह से इंपोर्ट बंद की हुई है इंडस्ट्री, बिल्कुल अच्छा किया। इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री की नहीं, नो ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा बिजनेस, मैं भी काम करूँ, मैं बताता हूँ। देखिए एक होती है फैसलाबाद की सर, ऐसा कुछ ना बंद नहीं हुआ। मैं असल में नेसेसरी क्या है, आपने करना नेसेसरी क्या, अननेसेसरी क्या है। जी ठीक है, ऑडीज या मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यूज, दीज आर नॉट द नीड ऑफ द नेशन। एक गरीब की ये जरूरत मुझे नहीं जरूरत है, मैं बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज में फिरूं उस रिपोर्ट पे, या अगर मैं 2 लाख के परफ्यूम्स और 2 लाख के जो मेकअप किट्स वो नहीं आएंगे तो क़यामत नहीं आने लगी। आप लोगों ने चीज यूज कर ला। तो हमने जो इस पे जो पाबंदी लगाई है इंपोर्ट पे, वो पाबंदी सिर्फ इसलिए है कि ताकि हमारे जो डॉलर बाहर जा रहे हैं, अब एक तो IMF मादा करके तैयार नहीं है, मादा तोड़ गया और वो हम इतना शक करके वो हम मादा नहीं कराया था। अब उस मादा का नुकसान, तोड़ने के मादा का नुकसान ये होता है, अब हम बुरी तरह फंस रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए हैं, वी आर मिडिल क्लास इन द स्टेट बैंक, और जो प्राइवेट बैंक उसमें ज्यादा है। तो असल बात ये कि आपको 2 तरफ जाना पड़ेगा, एक इंडस्ट्री लगाएं और सिंपलिसिटी तरफ आए। इंडस्ट्री लगाने से ये होगा कि आपका जो है रोजगार बढ़ेगा। आपका रोजगार देखें, आपके जो लोगों बाहर जाना पड़ता है, बेचारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो मारे पढ़ रहे हैं, और वो उस वक्त तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नंबर 2 ये है कि जो है वो आपकी इंडस्ट्री जो है वो आपकी चीजों जो लोकल नीड है आपकी वो पूरे करेगी। तो ये जरूरी है कि इंडस्ट्री लगाएं और इम्पोर्ट कम से कम जो है वो वजह करें अपनी। अच्छा सर, PP 154 की तरफ आते हैं, इसके मसाइल के बारे में बताएं। क्या आप आगाह हैं इसके क्या क्या मसाइल हैं? सर देखिए, मेरी जमपल यही की है जी, इसी हल्के की है, टावर वाली गली में मेरा घर है जी, और वही नालियां, वही गलियां, वही लटकती हुई तारें। मुझे सबसे बड़ा इशू जो है, जो आपके साथ मेरे लिए जो प्रॉब्लम, जो मैं पर्सनली समझता हूँ प्रॉब्लम है, वो पीने के साफ पानी। पीने के साफ पानी का यहाँ पे शदीद इशू है अल्फाजल टाउन में स्पेशली, और बाकी सात इलाकों में भी। जो आपकी पाइपिंग है वो बहुत पुरानी हुई है, रस्टेड है, और उसमें गंदा पानी आपके पास आ गई, नालियों में साथ मिक्स है। सबसे बड़ा जो मेरे लिए मुझे प्रॉब्लम जो फील करता हूँ दैट इज पानी, साफ पानी। नंबर 2 जो है, यहाँ जो अपने रोड हैं, जैसे हमारा ये पीछे हमारा रोड है ख्वाजा खान रोड, भाषा रोड, पेप्सी रोड, और आगे चले जाएं, हमारी हुकूमत ने जितना भी काम हुआ सर वो हमारी हुकूमत ने किया था, नून लीग ने।
2018 तक। ये ज़रार शहीद रोड दोबारा बना सर वो दैट वाज रीकार्पेटिंग, नॉट सर रीकार्पेटिंग और न्यू रोड में बड़ा फर्क होता है। चलें। इट वाज लाइक जी वो उसमें वो एक लेयर आ गई रेंज की, वो उसकी बनाना नहीं सर। हाँ बनाते तो भाषा रोड बनाते खराब तो हो गया। सर, भाषा नहीं सर, भाषा नहीं खराब हुई थी। भाषा रोड वो पैसे सर, वो पैसे भाषा रोड के पैसे, वो पैसे भाषा रोड पे रखते, वो पैसे जो ख्वाजा आसान रोड पे रखते, तो वो बहुत बेहतर होता है। सर अब 1 साल हो गया आपकी गवर्नमेंट आ गई, अब आप बना हमारी गवर्नमेंट कहाँ है सर? हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये काम गवर्नमेंट नहीं क्या चला देना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है ये सर। अच्छा। ये मुकामी कंपेयर काम है ये ये। आपके लाइटें ठीक करा के तो आपके हाँ, मुस्लिम हाँ। नॉन क्रेडिट ले जी, वो और बादशाह रोड सर ऐसा ही है, सर ऐसा ही है। मैं मानता हूँ, देखिए हम नहीं, देखिए हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं, वो जो सदार यासर साहब के थ्रू, वो मेहरबानी उनकी कि वो कुछ फंड्स अरेंज कर रहे हैं, सलमान भाई दौबाद कर रहे हैं, वो कुछ दरिया शरिया बना रहे हैं। आप देखें कि जो 4 साल जो जाया हुआ है हमारे इलाके का, 4 साल में कोई काम नहीं आया। अच्छा। यहाँ पे ट्यूबवेल हमने लगाते हैं, यहाँ फिल्टर प्लांट हमने लगाए हैं, यहाँ रोड हमने बनाई है, नालियां हमने पुख्ता की है, सारे काम करके आपने ये बीसी के नाला एक वो शुरू किया, उसमें मार दे। अभी से दोबारा हम शुरू करवाना पड़ा। तो देखिए आप हमारा जो काम का काबला नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं उनके साथ, जो हमारे मुखालिफ है उनका काम काबला नहीं, काम करें। 154 का पानी का मसला है, सबसे बड़ा मसला पानी का मेरे लिए। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है। आपके एमपीएस रहे पिछले 20 साल से यहाँ पे, और मसाइल जो के तू हैं। अब आप बताएं कि आपने पीपी 154 के लिए अगला कौन सा आवाम को ख्वाब दिखाना है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पिछले 20 साल से तो आपके हम ख्वाब पे बात नहीं करते। देखिए 80 करोड़ के फंड्स जी हम अल्हम्दुलिल्लाह सदा साहब और सलमान फिक साहब ऑलमोस्ट लगवा चुके हैं पीपी 154 पिछले लास्ट 1 ईयर्स में, जो हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। 80 करोड़ के, और हमें पता ही नहीं सर ऐसा कैसे? हर रोज तो काम हो रहा है, हर रोज काम हो रहा है, हर रोज काम हो रहा है सर। सब पूरी आपस देखिए, पूरी नेशनल असेंबली का हल्का है, पीपी भी 5 करोड़ में भाषा रोड उस पर भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी हमने बनवानी है। 80 करोड़ एक बात तो मैं लिख के देता हूँ आपको, वो काम इंशाल्लाह हमने करवाना है, नहीं करवाएगी इंशाल्लाह। हाँ, कोई और नहीं आ सकता, कोई और किसी को रजा ही नहीं है जी। बनी वाला से और जमान पास वो जान छूटेगी तो बेचारे के काम पे आएगा ना। या जो 4 साल पीछे गुजारे हैं, वो तो बनी वाला के चक्कर में लोग आते रहे टिकटों के लिए और शक्ल दिखाने के लिए, पड़े पहनने के लिए गले में, वो किसी काम नहीं किया। यहाँ से ये दौड़ लगी थी कि मैं जो कौन आगे जाके जो करीबी जो है उनको पहुंच सकते हैं, यहाँ किसी ने काम कर मेल नहीं किया। अच्छा, मेरे नाम नहीं कर रहे सर अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही। अब पीपी 154 पर ही आते हैं जी जी। आप फिर दोबारा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे? देखिए सर, मैं हूँ कमिटेड पार्टी वर्कर, कमिटेड पार्टी वर्कर। आई कांट इवन इमेजिन टू डैमेज द पार्टी। मैं कभी सोचा भी नहीं पार्टी को डैमेज करूंगा। अगर मैं डैमेज करना तो मैं लास्ट टाइम मेरे पास आप इसमें दुआएं कर मेरे पास उससे अच्छा टास्क जिंदगी नहीं आ सकता। तो मैं डैमेज नहीं करूंगा पार्टी को। हाँ, बीइंग वर्कर, बीइंग लॉयल वर्कर अप्लाई करेंगे। मैं आई विल फाइट, नॉट ओनली अप्लाई, आई विल फाइट फॉर द टिकट। आई विल गो एवरी वे फॉर माय टिकट। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं शायद उम्मीदवार, और अगर नहीं देती है तो मैं जो उम्मीदवार हूँ। वैसे तो हमारे देखिए एक बात सुनिए, 30 साल आपने काम किया और आपको पार्टी टिकट नहीं देती, आप कहते फिर मैं पार्टी को सपोर्ट करूंगा। क्या पार्टी का सिस्टम क्या है आप लोगों का? हाँ हाँ सर, ये एक ना एक सिस्टम भी तो मैं बताता हूँ आपको सर। ऐसे है कि मैं लास्ट इलेक्शन में मुझे एक बंदे ने बात की, बड़ी मजे की। उन्होंने कहा कि आप ना सियासत में जाया नहीं करते, खुद को जाया नहीं करते। आई थॉट, जो मेरा अपना ख्याल है, सलमान फिक साहब बहुत डिसेंट आदमी है और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, और फर्स्ट चॉइस वही है, अच्छे आदमी। वो फर्स्ट चॉइस है, भाई हमारे बड़े भाइयों की तरह। कमियां और हर बंदे में, यार कमियां तो किस बंदे में नहीं होती, वो हर बंदा को लोग, नो वन इज परफेक्ट। परफेक्ट सब अल्लाह ने जो नबी बनाए थे, इंसान परफेक्ट हो नहीं सकता। वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप सब अगर प्रमोट हैं सलमान साहब, तो ट्राई, उनकी मौजूदगी भी ट्राई करूंगा। ये नहीं है कि मैं टिकट में अप्लाई नहीं कर रहा। यस, जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूंगा, जाकर इंटरव्यू दूंगा, मैं अपना वो पेश करूंगा, और साथ साथ में मेरा हक है ये। जी सर, इमरान खान साहब के बारे में कुछ अल्फाज सर। इमरान खान अच्छा क्रिकेटर, मैं वैसे आपस की बात है, मैं उसे एज ए क्रिकेटर पसंद नहीं करता, और ये सच बात है कि मुझे एज ए क्रिकेटर मुझे वो कभी भी मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं रहे थे। जब वो पॉलिटिक्स में आए तो जिस तरह 2008 में अक्सर भी हुआ गया, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ
तो दो जो मेजर पार्टी थी, उन्होंने आपस में जो है वो एक वादा किया, नवाज शरीफ और बेनजीर साहबा ने, मिसाक जमहूरियत, और उसमें जो है वो हमने मिसाक जमहूरियत कर लिया। अब एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी थी कि ये दोनों जब इकट्ठे होंगे तो वो रूल वो उनके लिए कौन काम करेगा। तो उन्होंने उसमें सारा लिख दिया सारा सब करेगा। हाँ, तो एस्टैब्लिशमेंट ने जो है एक बेचारा वो उसको किया, पंप उसको भरा। 2011 में उसको एक बात एस्टैब्लिशमेंट जो बाप के साथ नहीं, सब हमारे साथ नहीं है सर, नहीं यार, ये इस पे आप पूरी डिबेट कर सकते हैं, इस पे आप टैक्सेशन में और दूसरा फाइनेंस में शायद इतनी बात ना कर सकते, पोलिटिकल बात कर सकते हैं। तो 2011 में इलेक्शन हुआ, वो जैसा करवाया गया सब नारे पाकिस्तान में हवा भर दी गई, और उसको सबको माना, जहीर साहब ने माना, पाशा साहब ने माना, सब मानते हैं कि हम हमारा जहीर साहब नहीं सर, इतना लॉर्ड एंड क्लियर जो उन्होंने दिया है ना, सब लॉर्ड एंड क्लियर देते रहे, ऐसा करे किसी ने पैसे नहीं दिए ना। नवाजी भुखवाले मारी, नवाजी पाकिस्तान सबसे बड़ा इंडस्ट्रियस था। अच्छा सुने, पाकिस्तान नवाजी का बाप पाकिस्तान सबसे बड़ा इंडस्ट्रियस था, ठीक है। अब ऐसा सुने ना सर, आप देखें, अच्छा उनको जो है मुरादाबाद से एक बम दिया गया, 14 साल 10 साल अवाम के दिमागों पे सुबह शाम तब्दीली आ रही है, ईमानदार सादिक अमीन, अस्तगफुरुल्लाह, सादिक अमीन सर अल्लाह ने रसूल बनाए, मैं आप कोई जो आम इंसान है वो सादिक अमीन नहीं हो सकता, उनको इस तरह पॉपुलराइज किया गया, इतना पॉपुलर किया, जो छोटे छोटे बच्चे को दिमागों में बिठा दिया गया, ग्राउंड बड़ी औरतें 40 चैनल और 40 लोगों को ईमानदार सादिक अमीन, ईमानदार सादिक अमीन, और दूसरों को चोर चोर। अब उसको इम्पैक्ट क्या दिया मैंने, एक हवा भर दी गई, एक बट्टी का बुत खड़ा कर दिया बहुत बड़ा, लेकिन सर ही वाज नॉट अ लीडर। लीडर वो होता है वो ये नहीं कहता कि जी तो अंधेरा हो गया, मैं इस पे जो है मेरा कसूर नहीं है, और वही ऑन करो 40,000 बच्चों ने आपने ऐसे हमला कर दिया है, 40,000 दहशतगर्द पैदा कर दिया आपने, जिन्होंने आप जो देखिए सर, नवाज शरीफ को उतारा गया, नवाज शरीफ को 3 दफा उतारा गया, 3 दफा, तीनों दफा मुझे क्या कि नून लीग ने क्या कभी कोई एक ईंट तोड़ी है। मैं बताता हूँ 99 अगर नवाशी पार्क को 99 को उतारे हैं, उतारा गया उनको, मैं रेडबुल मकसूद गुजर या हम राय नाम यूनुस शाह हम थे पहले, पूरे पाकिस्तान पहले हम थे जिन्होंने एहतजाज निकाला था, मैं मौसम पे मेरे थे लाहौर में, हमने 12 की रात को, लेकिन कोई बंदा थे कोई शहर कोई हाथ में लगाया हो, किसी लाइन को हाथ लगाया हो, याद क्या है ये कौन देख, तुमने सारा खाया 60 अरब, तुम्हें 60 अरब आंखों में भीड़ होगी है 60 अरब की, आपने वो पैसे खाए, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, और सारे अरेस्ट हुए भाई, कौन अरेस्ट होता है, सारे अरेस्ट हुए, हम तो बगैर हिसाब किताब 2 साल अरेस्ट हुए हैं, हमारे लीडर 2 साल अंदर रहे हैं। मैं आपको इसमें मजे की बात बताता हूँ सर, नवाज साहब सजा सुनकर वापस आए 2018 में मजनू नवाज के साथ, जो आप दवाएं कितनी दुनिया थी, आप दवाएं दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटवा लगाया थे, जोड़े में लगाया सर, हमें आंसूदास मां का मन बेहोश करते थे, कोई बंदा एक बंदा जिसने उनको ईट मारी हो, बिल्कुल नहीं, हमने एक आवाज नहीं दिया, लेकिन हम खड़े रहे। अब सर आगे क्या हुआ, जैसे कुलसूम नवाज साहब की डेथ हुई है, नवाज शरीफ साहब को रिहाई मिली है, 6 साल के बाद हमने उनको छोड़ेंगे। अब मैं आज भी आते हुए आपके साथ सोचा था, मैं बात करूंगा, मैं आपको फेसबुक में दिखाऊंगा कि मैं पोस्ट में लगाई दिया, यहाँ 50,000 बंदा रहता है जाति में, वहां के नवाज शरीफ गोल बाजे और गए वापस को जेल छोड़ने जा रहे थे, 50,000 बंदा जेल छोड़ने गया नवाज शरीफ को, ये तो ये जिम्मेदार आपने पूछा एजेंडा क्या है, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो तमन्नाज पाकिस्तान, हम वो तमन्नाज पाकिस्तान ला रहे हैं, हमें 3 दफा निकाला गया सर, हमने एक ईंट नहीं मारी किसी को, हमने गाड़ी नहीं किसी को, हमने लीगल फाइट की है, हमने हजारों को बचने किया, लाखों को बचने किया, लेकिन सर हमने किसी को मारा नहीं है, हमने किसी पुलिस वाले को जुत्ते खाए हैं, लेकर खाए हैं, डंडे खाए हैं, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैं जिन्होंने बताया कि शायद हम खुदा की कसम नवाज लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ वाली डेडलाइन है, हमने कहा नवाज शरीफ डेडलाइन नहीं, पाकिस्तान डेडलाइन है, हमें पाकिस्तान को नुकसान नहीं किया कभी, आज जो आ रही है, जो 9 मई को उन्होंने कर दिया पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान का चेहरा उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, दिस इज एन इस्लामिक इस्लामिक पार, द ओनली इस्लामिक इस्लामिक पार, तो आपने सुना क्या हासिल कर दिया। अच्छा, अब ये कि अगर आपको हमारे प्रोग्राम के एंड पे जो होता है कि हम एक टास्क देते हैं, आप चूंकि एमपीए के उम्मीदवार हैं और पीपी 154 में मैं एमपीए की टिकट का उम्मीदवार हूं सर, टिकट नून लीग की टिकट का उम्मीदवार हूं, नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, तो चूंकि पीपी 154 में मसाइल बहुत हैं सर, और हम चाहेंगे कि कोई एक आधा जो प्रॉब्लम है पीपी 154 का वो हम आपको टास्क दें
और अगले इंटरव्यू में आप हमें बताएं कि उसकी प्रोग्रेस क्या है। सर मैं क्योंकि जो एमपीए का उम्मीदवार होता है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको पता हो कि किस तरह से जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो सरकारी इदारे मौजूद हैं, फंड्स मौजूद हैं, कोशिश की जा सकती है। तो सर हम चाहेंगे कि आप हमारी पीपी 154 को जो है वो पौधों से भर दें, पौधे जो है ना वो प्लांट्स। माय प्रेयर आप हमारी हर यूनियन काउंसिल में 200 जो है ना वो पौधे दें। और एक हमारे जोड़े पुल पे ये ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, तो जोड़े पुल पे हम चाहेंगे कि सिग्नल लगाने के लिए आप कोशिश करें। ये दो टास्क हैं। हाँ सब जो पौधे का टास्क है आई विल डू दैट फ्रॉम माई ओन पर्सनल पॉकेट। स्वाप का काम है, मैं अपने पर्सनल पॉकेट से उससे चला करूंगा। और जो अभी तो मई है, जून के एंड और जुलाई के फर्स्ट वीक में मॉनसून स्टार्ट होता है, तो मॉनसून के स्टार्ट में इंशाल्लाह मैं आपसे कोऑर्डिनेशन में रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसमें इंशाल्लाह ये 7 जून को। आपने पहले भी लगाए हैं पौधे, चूंकि हमने देखे हैं पौधे जो आपने लगाए वो बड़े दरख्त माशाल्लाह। मैं गुजरा अभी तो देख के खुशी हुई है, मुकम्मल दरख्त बन गए। तो अभी इंशाल्लाह जो आपने जो टास्क दिया ये मैं किसी गवर्नमेंट से नहीं ले रहा, ये मैं अपनी पर्सनल इंशाल्लाह पॉकेट से करूंगा। और जुलाई के फर्स्ट वीक जैसे मौसम आता है वो रादर इट इज इन लास्ट वीक ऑफ जून और इट इज इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जब भी स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे कोऑर्डिनेट करके वो पौधे आ जाएंगे। मैं माली भी ले आऊंगा, आई विल प्रोवाइड द माली एज वेल। तो बस आप अपनी कोई कोशिश कीजिए, कोई मैं अपने लड़के भी दूंगा एक कायदा की पार्टनरशिप कंपेन कर देंगे इंशाल्लाह। और जो सिग्नल की बात है that is purely a government matter, sir. I will try my best. I can make effort. Yes, I will. वो हमें आपने कोशिश दिखानी है कि आपने कहाँ पे दरखास्त। I will try my best. Yes, I know. सर देखें, I know ये टीपा करेगी जी, जो लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, टीपा है। मैं कोशिश करूंगा टीपा से कांटेक्ट करूं और इंशाल्लाह आई विल ट्राई। मुझे बड़ी विश है कि यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिल जाए, तो ट्रैफिक के बहुत उम्मीद है कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप हमें बताएंगे कि 99% काम हो गया इंशाल्लाह। और आगे सर इसके अलावा भी आप फलाही कामों में बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हम जानते हैं ज़ाती तौर पे, तो कुछ बताएंगे आपने किस तरह से पार्टिसिपेट? सर मैं हाफिज़ साहब, हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक अल्लाह की राह में कोशिश करता है। और ये बड़ा जिस तरह हालात चल रहे हैं और जिस तरह का हमारा इलाका है, इलाके से बाहर भी, लेकिन मैं आई एम सॉरी वो इस क्वेश्चन का जवाब से नहीं दूंगा कि ये मेरे मेला का मामला है। माना तू मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। ये क्योंकि मैं कभी जिंदगी में किसी चीज को शौक नहीं किया, इस मामले को शौक नहीं किया। मैं कभी मेरी फेसबुक पे या किसी ये जो भी है ये मेरे अल्लाह का मेरा मामला। ये मैं बताता चलूं कि इलाके में जब भी कोई फलाही काम होता है तो वसीम चौधरी साहब से कांटेक्ट किया जाता है और ये बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं। जब हमारे इलाके में किसी फलाही काम की बात होती है तो जब चंद नाम सामने आते हैं उसमें वसीम चौधरी भाई का नाम आता है और इनसे कांटेक्ट किया जाता है और ये ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब आपने सियासत शुरू की तो कौन कौन से दोस्त, क्या टीम थी आपकी, कौन से दोस्त हैं जो आज तक आपके साथ हैं और आप समझते हैं कि उन दोस्तों के बगैर आप नामुमकिन? देखिए, जब स्टार्ट किया मैं 1991 में एमएसएफ को, तो मेरे उस्ताद समझ लें राना मोहम्मद यूसुफ साहब, वो मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे लेके आए थे एमएसएफ में। यूनुस शाद, खालिद खान, फिर रज़शान अलवी, राजा वसीम, इमरान, मकसूद गुजर ने बाद में ज्वाइन किया, मकसूद गुजर, सरदार आबिद डोगर साहब, ये सारे दोस्तों, बहुत से बड़ी टीम थी एमएसएफ की। हमने यहाँ पे एक्चुअली हाफिज़ साहब ये इलाका जो हमारा फैसल टाउन चुंगी, ये पीपल्स पार्टी का बैठ था। एजाज हसन यहाँ से आए, हनीफ रामी यहाँ से आए, तो एक पूरा यहाँ पे उनका एक बिल्कुल भुट्टो साहब यहाँ से इलेक्शन लगा हुआ था इस हल्के से। तो ये साथ ये थी एमएसएफ की टीम। दूसरा जो यूथ विंग की टीम के जो नाम साहब थे, रिफत हुसैन साहब थे, शहबाज भट्ट साहब थे, चौधरी खालिद साहब थे। तो ये हमारे एक बंच था पूरा, मतलब नून लीग की टीम, नौजवानों की टीम। एक तरफ एमएसएफ के लड़के थे जो सारे यंग लड़के, और दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम यूथ विंग जो है वो एक्टिव थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हम जब एक्टिव हुए हैं, जब ये लड़के सारे हम इकट्ठी टीम बनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से एजाज हम तो भी आया है, क्योंकि हम तो बड़ी लीडर में जहाँ जीते थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी टीम थी हमारी, वो जिसने आज जो मुस्लिम लीग नून का घर है, ये यहाँ से हम नाकाबिल शिकस्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वही लोग हैं जो आज तक हम साथ रह रहे हैं, बिल्कुल आज तक वो लड़के। अच्छा, अगर आपकी टीम में से राना इनाम साहब और यूनुस शाद साहब चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने, तो उनकी परफॉर्मेंस से आप कब मुतमईन हैं? हाँ देखें, राना इनाम साहब बड़े भाई हैं, मैंने उनके 4 इलेक्शन लड़े हैं, और यूनुस शाद साहब
मेरा बिल्कुल तो मेरा मतलब भाई है, दोस्त कह रहे जो मर्जी कह रहे, वो तो घर वाली बात है, वो तो मतलब मेरा बिल्कुल जिसे कहते हैं पक्का दोस्त है, पक्का भाई जैसा ताल्लुक है हमारा। तो देखिए जो यूएन काउंसिल लेवल पे था, इट वाज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और हमने 2 इलेक्शन बल्कि हारे थे पहले, आपसे भी हारे थे, तो हमने उसके बाद ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया था कि इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे लीड से जीते। अच्छा सर, बन तो गए, चल भी गए, काम भी दोनों ने जो हो सकता था उन्होंने किया। जी जी। काम भी उनके सामने ही है, जो उन्होंने काफी काम करवाया, लेकिन टीम वर्क नजर नहीं आया। हाँ, दोनों में तो आपने कोशिश नहीं की कि ये टीम वर्क हो? देखिए मेरे लिए जो है ना दोनों ही काबिल एहतराम, और ये शायद मेरा दोस्त राय नाम साहब ने मुझे कहा भी कि इनको जो है वो आपस में हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मुझे राय नाम साहब ने खुद कहा कि वसीम मेरी इनके साथ बैठाओ। लेकिन अब इन दोनों की असल में दोनों का पर्सनैलिटी क्लैश है, दोनों में पर्सनैलिटी क्लैश था, है भी और था भी। तो थोड़ा सा इसको हमने सफर किया, लेकिन इसका एक फायदा हुआ जो मैं इनको अलाउ किया, दोनों को मतलब अलाउ सुना दिए कि जो मैं इतना ज्यादा पेन नहीं लिया दोनों का, कि दोनों ही माशाल्लाह वो दौड़ लगाते रहे अपने कंपटीशन में काम करते रहे। तो कंपटीशन का फायदा हमेशा आवाम को होता है। तो क्योंकि मैं आम आवाम से हूँ, मैं कोई इलेक्शन जीता नहीं हुआ, मैं तो अभी कोशिश में हूँ तो मुझे जब कोई पार्टी कंसल्ट कर रहे हैं, बट फॉर मी इट वाज गुड, क्योंकि इलाके का जो काम है बार टू है, और राय नाम सब उनको जरा अच्छा ख्वाजा बराबर से अच्छा रिलेशन है, तो वो वहां से फंड्स जो है वो जनरेट करते रहे और हमें बेहतर रहा, काफी काम बेहतर हो गया। अच्छा सर, फलाही तंजीमों के बारे में क्या कहेंगे? हमारे इलाके में यार हमारे इलाका जो है ना इसमें आप सब फलाही तंजीमें मैं समझता हूँ कोविड में बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका बड़ा खुशकिस्मत है इस मामले में कि यहाँ पे माशाल्लाह, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे दोस्त रह जाएंगे, बट बहुत अच्छा काम किया लड़कों ने। बादशाह वेलफेयर सोसाइटी में हमारे फीड, चले मैं ले लेता हूँ, फीड क्यानी साहब हो गए, इस तरह जो है हमारा जो हमारी अपनी जो यहाँ पे है फैसल वेलफेयर सोसाइटी जो है, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फिर हमने हमारे जो टावर वाली गली है इसमें वाली की तंजीम है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फिर हमने एक काम किया कोरोना में स्पेशली, कि हमने डिसाइड ऑल द पार्टीज, हमने एक मीटिंग की, हमारे मेरे दोस्त हैं, पर्सनल दोस्त हैं, वैसे है पीजे ही है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, शाहिद इमरान जी, उन्होंने राणा इमरान के नाम से लिखते हैं वो उसमें सोशल मीडिया पे, ही कॉल्ड मी कि यार दिस इज अ कॉज, ये एक नोबल कॉज है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कोई बात नहीं की, मैं आई वेंट स्टेट वेंट देयर, और मैं जाकर जी आप मेरे में कुछ भी लाएगा मैं हाजिर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छे कंपटीशन में काम किया, और पूरी पार्टी उसमें राम सर जे के भी थे, पीटीए के दोस्त भी थे, मूली के दोस्त भी, सारे रजूर शाह भी उसमें थे, सारे हम इकट्ठे मिलके जी, वो राना नुमान और राना नुमान भी था उसमें, हाफिज अब्दुर्रहमान साहब भी थे, और सारे दोस्तों ने। अच्छा, इस मामले में मैं फैसल टाउन को स्पेशली बड़ा लकी समझता हूँ। यहाँ माशाल्लाह लोग जो है ना, लड़के स्पेशली जो यंग लड़के हैं, बड़ा इनमें टैलेंट है और बड़ा ही ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि दर्द को समझने वाले। मैंने क्योंकि मैं इसमें जो हम फ्लाई काम करते हैं, इसको मैं फराज को, छोटे भाई फराज खान है आपके, मैं उसको बड़ा स्पेशली जो है ना इस पर अप्रिशिएट करूंगा कि आजकल वो नशियात पे काम कर रहे हैं, नशियात के लोगों को। तो अभी आपने इसमें बड़ा काम किया, मुझे आपके सामने कहना चाहिए, लेकिन जहां पे स्थिति बनती है, आपने जो नशियात सोशो में आप एक जहाज शुरू किया, बड़ा अच्छा काम आप कर रहे थे, फिर आप स्टॉप हो गए, आप उसको भी लेकर चलना चाहिए। अब बात यह है कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, और सोशल मीडिया में तो पोटेंशियल इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये दुआ, और हम लोग जब भी कोई सोशल मीडिया आती है तो हम पार्टीज को भूल जाते हैं, हम पार्टी से बाहर इकट्ठे होते हैं। ये अल-फैसल टाउन में ये लग रहा है। अच्छा सर, आप अल-फैसल टाउन के बादशाह शहरी और दी पॉइंट चैनल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार। हाफिज साहब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल-फैसल टाउन के बादशाह शहरी, इट वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ दिस एरिया जिसने लोगों की पहचान करवाई। हम बहुत सारे नए दोस्त हमें सोशल मीडिया पे मिले, और मैं मतलब उस पेज का आप चाह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपने वो एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि जिससे हम मतलब वाकई में सारी पार्टियों को बड़ा फायदा हुआ, सिर्फ मूली को फायदा नहीं हुआ, सारी पार्टियों को, जेआई हो या पीटीआई हो या दूसरी हो, सब दोस्तों को दूसरी पहचान हो गया। तो हम देख के पहचान लेते हैं फ्लावर का, अब वोट मांगने बड़े सारी रहेगी हमें पता है कौन सपोर्टर है, किसने मेहनत कर दिया, कौन नहीं है सर जी। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपका आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और इंशाल्लाह इस गुफ्तगू से ही बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसी तरह अगले प्रोग्राम में दी पॉइंट चैनल पर मैं हाफिज शहबाज इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ, नए प्रोग्राम के साथ
दोबारा हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।